हेलो दोस्तों, मैं सुनील जांगड़ आप सभी का वेलकम करता हूं और मेरी ओर से आप सभी को राम राम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। भाई देखो जरा, प्रेपोजिशन चैप्टर में 1 बाय 1 वीडियोस आप लोगों को रूटीन बेस्ड मिल रही हैं और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से इन सभी वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है, और इनके नोट्स भी डिज़ाइन कर रहे हो। साथ के साथ इन सभी वीडियोस को आप लाइक और शेयर भी करते रहा करें, ठीक है, उसको बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को कि जो हमारा 15 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो चुका है, लास्ट वीडियो में उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है। और जो है जल्द ही आपको आपको YouTube पे भी एक वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पे भी जाके कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस बैच से रिलेटेड देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन लेक्चर 16 जैसा कि आपके सामने है और कुछ सेंटेंसेस मैंने मेंशन कर रखे हैं, कुछ केसेस हैं। लास्ट 2 वीडियोस में भी इन्हीं प्रेपोजिशन से रिलेटेड सिचुएशंस मैंने आपको बताई थी। मैंने बताया कि कुछ डिफरेंट वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशंस जो है हम यूज करते हैं और वो प्रेपोजिशन का यूज होना उन सेलेक्टेड वर्ड्स के साथ वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, रेफरेंस पे डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है प्रेपोजिशंस यूज करते रहते हैं जो वेरी होती रहती हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रेपोजिशंस हम उनके साथ यूज करते रहते हैं। क्या केस है, क्या कंडीशन है, कुछ और एग्जाम्पल्स आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी होती है, जो भी आपका डाउट होता है, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप उनको कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई भी करता रहूंगा और बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, आप उनके थ्रू भी अपनी जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं उनको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस मैंने कहा डोंट लाफ ब्लैंक अदर्स और वी शैल लाफ ब्लैंक दिस वन डे, ठीक है। इस सेंटेंस में यदि हम ध्यान दें, यदि मैं देखूं इसको, तो मैं पा रहा हूं कि एक लाफ नाम का वर्ड है और बेशक ये वर्ड नेचर में वर्ब है, राइट, वर्ब है। इसके साथ प्रेपोजिशन की क्या केसेस बनते हैं वो थोड़ा सा समझो। अब यहां पे हम समझे कि लाफ नाम का वर्ड जो है अपने साथ एक प्रेपोजिशन चाहता है, वो प्रेपोजिशन जो रहा करती है वो लाफ एट का यूज किया करते हैं, ठीक है, लाफ एट। अब लाफ एट यूज किया जाता है जब लाफ एट समवन के सेंस को हम शो करते हैं, ठीक है। लाफ एट समवन होता है जब भी किसी पर्सन के ऊपर आप लाफ करते हैं, आप किसी पर्सन पे हंसते हैं, ठीक है, तो लाफ एट समवन की सेंस को हम शो करते हुए प्रेपोजिशन जो यूज करते हैं वो एट प्रेपोजिशन इसके साथ यूज किया करते हैं। यहाँ पे देखो लाफ वर्ब है, वर्ब के बाद ये अदर्स नाम का वर्ड बेशक ये पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं इसके साथ वो बेशक प्रेपोजिशन लाफ के साथ हम एट का यूज किया करते हैं, ठीक है। ये केस मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट सिचुएशन को समझो। एक सेंटेंस और मैंने गिवन किया है और मैं आपको बता दूं कि एक लाफ के साथ हम अबाउट का यूज किया करते हैं, ठीक है। लाफ अबाउट ये प्रेपोजिशन भी यूज की जाती है। यूजुअली तो हम लाफ के साथ एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। काफी सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं कहूं लाफ, किक, ठीक है, मॉक, हिट, ये सभी वर्ड्स अपने साथ जो है स्माइल और फिर जो है मॉक और जो है इस तरीके से जो है हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं लाफ के साथ वो एट का यूज किया करते हैं। लेकिन लाफ अबाउट जो हम यूज करते हैं, लाफ अबाउट समथिंग होता है, समथिंग होता है लाफ अबाउट, यानी कि लाफ अबाउट समथिंग होता है चकल करना या तो फिर गीगल करना, ठीक है। एक किसी सिचुएशन
को ह्यूमरस बनाना, किसी सिचुएशन का मजाक उड़ाना की सेंस को जब हम शो करते हैं, गीगल हम करते हैं, जो है खिलखिलाते हैं, चकल करते हैं, ह्यूमरस जब किसी चीज को बना दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन कंडीशन में हम लाफ के साथ एक प्रेपोजिशन अबाउट का यूज भी किया करते हैं। तो यहाँ पे लाफ एट समथिंग, समवन हो गया, अदर्स ये पर्सन्स को डिनोट कर रहा है। जबकि अगले सेंटेंस में हम देखें तो वी शैल लाफ ब्लैंक दिस वन डे, यानी कि किसी दिन हम इस चीज के ऊपर लाफ एट करेंगे, उस पे गीगल करेंगे, चकल करेंगे। लाफ अबाउट समथिंग की सेंस को शो कर रहा है, तो यहां पे प्रेपोजिशन जो यूज करेंगे वो अबाउट का यूज होगा। ठीक है, बेशक यहां पे भी लाफ वर्ब है, दोनों सेंटेंसेस में वर्ब के तौर पे यूज किया है मैंने लाफ करके जो वर्ड है, लेकिन सिचुएशन वेरी कर रही है। लाफ एट समवन होता है किसी पर्सन पे, लाफ एट हिम, लाफ एट देम, लाफ एट रोहन, लाफ एट डेविड। ठीक है, लाफ ऑन चिल्ड्रन, लाफ ऑन जो है स्टूडेंट्स, इस तरीके लाफ एट स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम यूज किया करते हैं। लेकिन लाफ अबाउट जो होता है, ठीक है, लाफ अबाउट समथिंग होता है किसी चीज के ऊपर। ठीक है, जब हंसा जाता है, गिगल किया जाता है, चकल किया जाता है, जब आप किसी सिचुएशन को ह्यूमरस बना रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो बेशक अबाउट का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, ये अब जो वर्ड आ रहा है आप लोगों के सामने, वो वर्ड है शाउट। ठीक है, अब इस केस को भी समझना भी, ठीक है, यहां पे भी देखना। देखो, शाउट के साथ भी हम एट का यूज करते हैं। ये शाउट भी इसी तरीके से, लाफ के तरीके से शाउट भी वही वर्ब है, ठीक है, जिसके साथ हम प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं। मैंने बताया ना, काफी सारे वर्ड्स हैं, काफी सारी वर्ब हैं, शाउट, लाफ, किक, मॉक, विंक, स्माइल। ठीक है, ये सभी वर्ब्स। ओके, लाफ के बाद जब शाउट के साथ हम एट का यूज करते हैं, तो ये किसी एग्रेसिव सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, कोई एग्रेसिव सिचुएशन। यानी कि शाउट के साथ जब एट आता है तो यहां पे एग्रेसिव, यानी कि आपके एंग्री होने की सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया करता है। ठीक है, जब आप गुस्से में होते हैं और गुस्से में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन पे, किसी भी चीज पे, तो हम शाउट के साथ एक प्रेपोजिशन जो यूज करते हैं, वो प्रेपोजिशन शाउट के साथ एट का यूज किया करते हैं, पहली बात। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, इफ यू डोंट स्टॉप शाउटिंग ब्लैंक मी, आई विल कम एंड हिट यू। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि यदि आप मुझ पे चिल्लाना बंद नहीं करेंगे, यानी कि जो आपका जो है एक एग्रेसिव सिचुएशन जो आपने बना रखे उसको बंद नहीं करेंगे, आई विल कम एंड हिट यू, इस सेंस को यू शो कर रहा है। तो शाउटिंग जो है एट समवन होता है, तो सेंटेंस बनेगा, इफ यू डोंट स्टॉप शाउटिंग एट मी, आई विल कम एंड हिट यू। ये एक एग्रेसिव सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, एंग्री सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि शाउट के साथ एक प्रेपोजिशन हम टू का भी यूज करते हैं, शाउट टू भी होता है, जिसका मतलब होता है कॉल टू। कॉल टू यानी कि बुलाना की सेंस को भी ये शो करता है। बहुत काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट केस है ये दोनों के दोनों। ठीक है, इन चीजों को समझते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है भाई, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने कहा कि शाउट के साथ हम प्रेपोजिशन टू का यूज भी करते हैं, और शाउट टू जो होता है वो कॉल टू की सेंस को शो करता है, बुलाना। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि कोई भी पर्सन, मान लो जो है कोई भी पर्सन है और वो ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट के गली के दूसरी साइड में कोई पर्सन है, राइट। अब आप, या फिर डिस्टेंस पे है, आपसे डिस्टेंस पे है, काफी दूरी पे है, तो हम क्या करते हैं, हम शाउट टू करते हैं
ठीक है। शाउट टू का मतलब आप उसको कॉल टू कर रहे हो, आप उसको बुला रहे हो। आप एग्रेसिव सिचुएशन को ना बता के आप एक तरीके से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ठीक है। कोई फ्रेंड है, आपका फ्रेंड काफी दूर से जा रहा है, ठीक है, आप उसको बुलाना चाह रहे हो, तो शाउट आप कर रहे हो, लेकिन शाउट यहाँ पे एग्रेसिव सिचुएशन में ना आप शो करके हम उसको बुलाने के रेफरेंस से जब हम जो है शाउट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कॉल टू की सेंस को शो करने के लिए शाउट के साथ एक प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। कोई विंडो है और विंडो में आप हो और जो है घर के बाहर से कोई जा रहा है, ठीक है, तो अब नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो शायद जो है वो डिस्टेंस पे भी है, शायद आपकी आवाज शायद उस तक ना पहुंच पाए, तो बुलाने के लिए कॉल टू की सेंस को शो करने के लिए आप शाउट टू प्रेपोजिशन का यूज उसके साथ हम कर लिया करते हैं। ये सिचुएशन कंडीशन जो है रहा करती है। जैसे यहां पे ये सेंटेंस को देखना, रोहन शाउटेड ब्लैंक अस टू कम इन एंड स्विम। अब पर्पज समझना, शाउटेड ब्लैंक अस टू कम इन, अंदर आने के लिए शाउटेड टू अस किया, ठीक है, यानी कि उसने हमें बुलाया है वहां पे आने के लिए, कम इन अंदर आने के लिए, एंड स्विम करने के लिए। तो यहां पे एग्रेसिव जो है, एग्रेसिव मोड को ना बता के एक कॉल टू की सेंस को शो कर रहा है। बुलाने की सेंस में हम शाउटेड नाम की इस वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन अब यूज करेंगे वो बेशक टू का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि सिचुएशन क्या है, रेफरेंस क्या है, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट वहां पे क्या जो है बेस्ट पॉसिबल हो पा रहा है, ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। जब ये बात आप समझ जाओगे, सिचुएशनली जब आप एक्ट करोगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब एक्ट करोगे, तो दिक्कतें नहीं आने वाली है। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए मेरी ओर से डेडिकेटेड रहती हैं। तो बहुत शानदार तरीके से, बहुत रिलैक्स मोड में आए, ठीक है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये बात तय कर लेना, ठीक है। इफ यू वांट कि मैं कुछ आपको ऐसा कुछ अवेलेबल करा दूं कि विद इन अ डे आप उसमें बहुत जो है स्किल्ड हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ठीक है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा कभी कोई भी चीज है, कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज जो होती है वो टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। लैंग्वेज में और सब्जेक्ट में फर्क यही होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना उसमें इंस्टेंट रिजल्ट हो सकते हैं। मैथ्स देखो, रीजनिंग देखो, आप एक मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ लेना, तुरंत तय हो जाएगा कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और क्वेश्चंस आप डील कर पाओ या ना कर पाओ, जिस चैप्टर को मैथ्स या रीजनिंग के जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डील करोगे ही करोगे, ठीक है, ये श्योर होता है। बट इन लैंग्वेज इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम, ठीक है। लैंग्वेज में ये पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज इंग्लिश से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बना करते हैं, ठीक है, एग्जामिनर कभी भी चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस वहां से नहीं बनाता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये बातें पता भी होंगी, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि जो सेंटेंस दे रखा है उसमें कोई पर्टिकुलर चैप्टर कौन सा है, हमें ये जो है ये वहां पे मेंशन नहीं होता। वी हैव टू वर्क ऑन दैट सेंटेंस, हमें सेंटेंस पे वर्क करना होता है और फिर अपनी नॉलेज जो जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग हमें वहां पे बेस्ट पॉसिबल रिप्लाई करना होता है। तो लैंग्वेज के अंदर इंस्टेंट नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हर किसी ने टाइम लगाया है, ठीक है। और आज बिगिनर कल का जो है स्किल्ड हो जाया करता है। कई सारे मोटिवेशनल टॉक में, मोटिवेशनल सेंटेंसेस में मैंने ये बातें आप लोगों को समझाई हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुने, बिल्कुल, ठीक है, बहुत ध्यान से सुने, ऐसे सुने जैसे आपके सिर्फ कान ही रह गए और सारा एग्जिस्टेंस आपके कानों पे हो गया है और कुछ जैसे है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से जब सुनोगे तो बात बनेगी, ठीक है। आई होप कि चीजें समझ रहे हो आप लोग। तो शाउट टू जो होता है वो कॉल टू की सेंस को शो करता है, बुलाना,
की सेंस को शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रोहन शाउटेड टू अस टू कम इन एंड स्विम, वो अंदर आने के लिए और तैरने के लिए जो है उनको बुला रहा है, शाउटेड टू हो गया है। ओके, आई एम सॉरी ब्लैंक योर एग्जाम रिजल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से ये वर्ड को समझना, ये वर्ड आ गया आप लोगों के सामने, सॉरी नाम का वर्ड। ठीक है, सॉरी के साथ एक प्रेपोजिशन यूज की जाती है अबाउट, सॉरी अबाउट होता है। ठीक है, और सॉरी अबाउट जो होता है वो यूज किया जाता है समथिंग, कोई भी चीज, समथिंग दैट हैज हैपन, कोई भी चीज जो हैपन हो चुकी है, घटित हो चुकी है, उस चीज के लिए, घटित हुई किसी चीज के लिए जब आप सॉरी फील करते हो, माफी मांगते हो, तो सॉरी अबाउट समथिंग दैट हैज हैपन्ड हुआ करता है। हर वो चीज जो हैपन हो चुकी है, जो घटित हो चुकी है, उसके लिए जब आप माफी मांगते हो तो सॉरी अबाउट का यूज किया करते हैं। ओके, सॉरी के साथ एक प्रेपोजिशन फॉर का भी यूज करते हैं, सॉरी फॉर भी हम यूज करते हैं। अब ये देख लो, सॉरी के साथ फॉर का हम यूज करते हैं समथिंग दैट वन हैज डन। सॉरी फॉर हम यूज करते हैं उस काम के लिए जिस काम को किसी ने किया है। ठीक है, आपने कोई काम किया, ठीक है, और वो काम प्रॉपर मेथड से आपने मान लो नहीं किया। ठीक है, एक एडिक्वेट मेथड नहीं है, एक एग्जैक्ट मेथड से आपने काम नहीं किया, या फिर आपसे वो गलत हो गया वो काम। ठीक है, तो जब आपसे कोई काम गलत हो गया, सम वन हैज डन, जो काम आपने किया है और क्योंकि वो सही डील नहीं हो पाया है, तो उसके लिए सॉरी फील करने के लिए हम सॉरी के साथ एक प्रेपोजिशन फॉर का यूज किया करते हैं। ओके, उसके अलावा सॉरी फॉर एक और सिचुएशन को शो करता है। ठीक है, सॉरी फॉर जो होता है फॉर अ पर्सन, किसी पर्सन के लिए जब हम सॉरी फील करते हैं, इसके लिए भी हम जो है सॉरी के साथ फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कोई पर्सन है, मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई या किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो वो जो डेथ हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है, उस पर्सन का उस डेथ और एक्सीडेंट के लिए सॉरी फील कराने के लिए, दुख या फिर जो है खेद जाहिर करने के लिए, जो है एक रिग्रेट शो करने के लिए, जो है पश्चाताप शो करने के लिए भी हम उस पर्सन के लिए जो एक्सीडेंट हुआ है या डेथ जो हुई है, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सॉरी के साथ फॉर का यूज करते हैं। बात हो रही है यहाँ पे पर्सन्स की। एग्जाम्पल में भी मैंने ये सारी सिचुएशन आप लोगों को दे रखी हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, सॉरी अबाउट जो होता है, सॉरी अबाउट होता है समथिंग दैट हैज हैपन, कोई भी चीज जो हैपन हो चुकी है, घटित हो चुकी है, उसके लिए सॉरी फील करने के लिए सॉरी अबाउट, राइट। सॉरी फॉर होता है समथिंग दैट वन हैज डन, किसी ने कोई काम किया, इनएडिक्वेट मेथड से वो काम कर दिया। ठीक है, गलत तरीके से यदि उसने काम कर दिया, प्रॉपर मेथड नहीं था, सही से वो डील नहीं हो पाया काम, तो सॉरी फॉर समथिंग वन हैज डन के लिए हम फॉर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। सॉरी के साथ फॉर यूज करते हैं जब किसी पर्सन की, बच्चों की, किसी लेडी की कोई डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो हम, आपने सुना होगा, आपका कोई जानकार है, उसने आपको बताया कि उसका कोई फैमिली मेंबर जो है लास्ट मंथ उसकी डेथ हो गई, अभी आपको पता चला, अभी आपको सुनने को मिला, तो आपने रिग्रेट शो किया, एक दुख, खेद जाहिर किया और आपने कहा सॉरी फॉर दैट या फिर सॉरी फॉर हिम। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में पर्सन के लिए भी हम सॉरी फॉर का यूज करते हैं। चलिए सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। देखो भाई, यहां पे वो कह रहा है कि आई एम सॉरी ब्लैंक योर एग्जाम रिजल्ट। अब ये जो एग्जाम रिजल्ट है ना, ये बेशक समथिंग हैज हैपेंड को इंडिकेट कर रहा है, जो चीज हैपन हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है उसका, और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा। अब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा तो समथिंग हैज हैपेंड, रिजल्ट आ चुका है, तो आई एम सॉरी अबाउट योर रिजल्ट।
इस तरीके से सेंटेंस को ओके कर देंगे। एग्री? ठीक है। फिर देखो, आई एम सॉरी ब्लैंक ब्रेकिंग योर विंडो। अब ये ब्रेकिंग योर विंडो है ना, ये वन हैज डन की सेंस को शो कर रहा है। ठीक है, कोई पर्सन खेल रहा था, ठीक है, सपोज करो मैं ही हूं और मैं क्रिकेट या फुटबॉल में खेल रहा था, ठीक है, तो हुआ क्या, जो शॉट था या फिर जो किक थी वो जो है अपने पूरे जो है एक पूरी एनर्जी के साथ शॉट लग गया या फिर किक लगी और पता चला उसने किसी पड़ोसी जो मेरा था उसके विंडो को ब्रेक कर दिया। अब मैंने कुछ काम कर दिया है, कुछ गलत काम कर दिया है, ठीक है, और एक मिसचीफ हो गई है, शरारत हो गई है, तो उसके लिए जो मैंने किया है उसके लिए जब मैं सॉरी फील कर रहा हूं तो ऐसी सिचुएशन है, आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर विंडो। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर विंडो। इस तरीके से हम सेंटेंस को मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि बातें समझ में आ रही हैं। जबकि अगले सेंटेंस में, आई फील रियली सॉरी ब्लैंक हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों के लिए वो सॉरी फील कर रहा है, तो यहाँ पे किसी एक्सीडेंट या फिर किसी डेथ को, ठीक है, या फिर किसी डिजीज्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट वो कर रहा है। ठीक है, जब बात किसी एक्सीडेंट, डेथ या फिर किसी डिजीज्ड कंडीशन की बात होती है तो सॉरी के साथ ऐसे सिचुएशन में हम फिर से पर्सन के लिए हम फॉर का यूज कर लिया करते हैं। ये सिचुएशन आपके सामने रहा करती है। यस और नो? एग्री? चलिए पढ़ते चले जाओ, एंजॉय करते रहो वीडियोस को भाई। ठीक है, अच्छे केसेस हैं, ठीक है, और जो है काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और इसी तरीके से यही पैटर्न होता है कि जब मज़ा आता है। ठीक है, एक मेरे किसी जानकार ने बताया कि भाई क्यों पागल हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, उन्होंने मेरे को क्या कहा, उन्होंने मेरे को कहा कि मैं भी पढ़ाता हूँ, पढ़ाता मैं भी हूँ। ठीक है, वो टीचर हैं क्योंकि, और उन्होंने कहा कि मेरा ऑनलाइन कोर्स आ रखा है, ठीक है, आपका भी आ रखा है, और भी टीचरों का आ रखा है। तो अब मैं किसी चैप्टर को जब बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँ ना, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अब कब तक इस चैप्टर को मतलब चलाओगे, करो ख़त्म इसको। ठीक है, क्यों बात आगे बढ़ा रहे हो, बहुत हो गया, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा दिया आपने। ठीक है, जितनी हमें चाहिए था आप ज़्यादा पढ़ा रहे हो, ख़त्म करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो है स्टूडेंट्स को कम चाहिए, और कम चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि क्विक हो जाए बस। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि उनका सिलेक्शन होता है या नहीं होता उनको कोई लेना देना है ही नहीं उस चीज़ से। ठीक है, मैटर उनके लिए करता है कि कितनी जल्दी वो जो है चीज़ों को कर पाएँ, बहुत जो है जल्दी से उसको कितना वो निपटाते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा मुझे ये बता कि कितने टाइम तक पढ़ाएगा तू। मैंने कहा कि भाई मैं तो 250 प्लस आवर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, 250 प्लस आवर्स, 250 घंटे से ज़्यादा मैं बैच में पढ़ाऊंगा, या इतना तो जरूर पढ़ाऊंगा, 250 आवर्स तो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यही तो गड़बड़ है, यही गलत बात है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो है 250 प्लस आवर्स मत पढ़ा, 70 आवर्स, 70 घंटे तक पढ़ा, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने अपनी खुद की कोचिंग चलाई है, दैट्स वाई जो है एक मेन पर्पस, मेन टारगेट यही होता था कि इंग्लिश स्पेशल के बैच चलते थे, इंग्लिश ही उसमें पढ़ाई जाती थी लॉकडाउन से पहले। तो मेन टारगेट होता था कि जब स्टूडेंट आया ही इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए है तो उस पर मेहनत करने का हमारा जो है एक बनता भी है कि हाँ वो इतनी तो हमारी ड्यूटी बनती है, राइट, कि सिर्फ इंडिविजुअल इंग्लिश के लिए कोई आया है तो 4-5 महीने उसको बढ़िया तसल्ली से पढ़ाया जाता था। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को ये चाहिए, क्विक चाहिए उनको। बैच स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया, 2 महीने 3 महीने में निपट जाए बैच। ठीक है, कुछ पढ़ाया कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, और इवन वो मुझसे बेट लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि भाई तू ये बैच अनाउंस कर,
ये मत कह कि इतने घंटे पढ़ाऊंगा, ये बोलते कि 2 महीने में बैच खत्म, 3 महीने में बैच खत्म, और नंबर ऑफ एडमिशंस इसमें ज़्यादा मिलेंगे तुझे, ये मेरी गारंटी है। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ ये बातें, ठीक है, ये प्रूव हो चुकी हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं, वो मुझसे यही रिक्वायरमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो है ये मैटर नहीं करता, ये कुछ नहीं देगा बेटा तुम्हें। मेरा मानना है कि ये तुम्हें कुछ नहीं देगा, ये तुमसे पैसे ले लेगा, टाइम ले लेगा, ठीक है, तुम्हारे एफर्ट्स ले लेगा, एनर्जी ले लेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाओगे तो बातें नहीं बनने वाली है वहाँ से, ठीक है। तो यदि सही कंटेंट है, पढ़ाने वाला अच्छा है, तो द मोर द कॉन्सेप्ट्स द मोर द सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये सेंटेंस अपने आप में मैटर करता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग परेशान मत हो, जुड़ते चले जाओ भाई, ठीक है। और आ जाओ, अब देखो, अब यहां पे बात करते हैं। थ्रो करके ये वर्ब है, इसके साथ भी 2 अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज किया जाता है, ठीक है। थ्रो के साथ भी एक प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं, ठीक है, और एक प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, ठीक है। थ्रो एट होता है और थ्रो टू होता है। अच्छा, थ्रो एट ये जो है ये भी वही है, एक एग्रेसिव सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, एग्रेसिव मोड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में देखो, स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स ब्लैंक हिज कार, यानी कि उसके कार के ऊपर स्टोन्स थ्रो करना बंद करें। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें स्टोन पेल्टिंग और ये बातें जो है नॉर्मल हुआ करती हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उनको सैबोटेज किया जाता है, तोड़ा जाता है, जो मॉब होती है उसके द्वारा। तो वो एक एग्रेसिव सिचुएशन में होते हैं और थ्रो समथिंग एट समथिंग होता है, ठीक है। थ्रो, डोंट स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट हिज कार, ठीक है। यानी कि ये एग्रेसिव सिचुएशन को ही बताता है कि एंगर में जब कोई होता है तो थ्रो एट जो है हुआ करता है। लेकिन एक और देखो, थ्रो के साथ टू का भी यूज किया जाता है इन गेम, गेम के अंदर। जब कोई भी गेम वगैरह जो होता है, आपने देखा होगा अक्सर क्रिकेट वगैरह में, ठीक है, गेम वगैरह में जब हम गेंद फेंकना, बॉल फेंकने की सेंस को जब शो करते हैं, एग्रेसिव सिचुएशन को नहीं बताता है वो बेशक, ठीक है। गेम चल रहा है और गेम में ऐसा होना है कि फील्डर के द्वारा जो है, जो बॉल है उसको विकेट कीपर या बॉलर की ओर उसको फेंका जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में, गेम के केस में, इफ यू गेट द बॉल थ्रो इट टू मी, ठीक है, ठीक है। जैसे ही आपको, यदि आपको बॉल मिलती है तो थ्रो इट टू मी, उसे मेरी ओर फेंक दे या फिर मुझे पहुंचा दे की सेंस को ये शो करता है। तो थ्रो टू भी होता है गेम वगैरह में, और जनरली थ्रो के साथ एक जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन एट का यूज किया जाता है। तो ये सिचुएशन कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। आई होप कि बातें आपको बेशक समझ में भी आई होंगी, ठीक है। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखो सेंटेंस जरा, अब नेक्स्ट केस आ रहा है आपके लिए, और वो नेक्स्ट केस क्या है वो देखो। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। सेंटेंस है, दे डोंट क्वारल, they don't quarrel with each other और
एनीथिंग। ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को गिवन किया है, ठीक है, बहुत काफी अच्छा सेंटेंस है। सेंटेंस को देखो जरा। सेंटेंस में मैंने कहा दे डोंट क्वेल विद ईच अदर और एनीथिंग। क्या सिचुएशन है वो देखेंगे, ठीक है। एग्रेशन की स्पेलिंग चेक कर रहा था मैं। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। देखो ये क्वेल नाम का जो वर्ड होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन की डिमांड किया करती है, और प्रेपोजिशन किसके पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। तो ये ईच अदर नाम का वर्ड पर्सन्स को, दो पर्सन्स को बताने के लिए ये एक प्रोनाउन आप लोगों को गिवन कर दिया है। और एक प्रोनाउन आप लोगों को कौन दे रखा है, एनीथिंग नाम का वर्ड गिवन कर रखा है। दो अलग अलग वर्ड है, एक प्रोनाउन ये है, एक प्रोनाउन ये है, राइट, ठीक है। और इन दोनों प्रोनाउंस को एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया, और वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो कंजंक्शन बेशक कौन है, और है, राइट। अब केस को समझना। देखो केस क्या कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड्स, ये दो ऐसे वर्ड जिनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट कर रखा है, राइट, ईच अदर प्रोनाउन, एनीथिंग प्रोनाउन, ये दो वर्ड जिनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किससे कनेक्ट कर रखा है, बेशक और से कनेक्ट कर रखा है। और ये बात तो हमें पता ही है, कंजंक्शन चैप्टर में हम समझते हैं इन बातों को कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो ये दो वर्ड कनेक्टेड होंगे ना, ये दोनों इक्वल रैंक के हुआ करते हैं, सेम रैंक के हुआ करते हैं, राइट। ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक नाउन है एक प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन भी कहीं ना कहीं हम जानते हैं डेफिनेशन को कि वो नाउन के लिए ही यूज किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो दो वर्ड कनेक्टेड होते हैं ना, वो सेम रैंक, इक्वल रैंक के हुआ करते हैं, दोनों प्रोनाउन है। ऐसे दो वर्ड्स जिनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। हमें पता है कि क्वाल इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, क्वाल के साथ विद का यूज करते हैं, क्वाल विद समवन होता है, ठीक है, क्वाल विद समवन होता है, ठीक है, प्रेपोजिशन विद का यूज किया करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है एनीथिंग, ये थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, क्वाल एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग प्रेपोजिशंस की डिमांड किया करता है। क्या है वो कंडीशन, वो देख लें। ये वर्ड मैंने लिखा क्वाल। अब मैं आपको बता दूं, क्वाल के साथ एक विद जो होता है, विद समवन होता है, विद समवन होता है। यानी कि जब पर्सन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, ठीक है, तो क्वाल विद समवन हुआ करता है। जब किसी पर्सन के साथ क्वाल किया जाता है तो क्वाल विद समवन होता है। और ओवर जो है, क्वाल के साथ एक प्रेपोजिशन ओवर का यूज करते हैं, ओवर समथिंग होता है, समथिंग, एनीथिंग, ठीक है। क्वाल के साथ जब कोई नाउन प्रोनाउन किसी नॉन लिविंग यानी कि डायरेक्ट नाउन को बताता है, थिंग्स को बताने वाले वर्ड को बताता है, तो एक प्रेपोजिशन ओवर आती है। और जब पर्सन को बताता है तो एक प्रेपोजिशन विद का यूज किया जाता है। इट मीन्स कि क्वाल एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ दो अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज की जाती हैं। अब कॉन्सेप्ट बनता है कि जब भी दो ऐसे वर्ड्स जिनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट किया गया है, ये दो ऐसे वर्ड्स जिनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज होती है, उनको यदि कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया जाए ना, एंड या और से, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है क्वाल विद समवन होता है। क्वाल विद समवन, यहां पर्सन को बता रहा है तो इसके साथ तो एक प्रेपोजिशन क्या आती है, विद आती है। लेकिन एक प्रेपोजिशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वाल के साथ ये एनीथिंग, ये थिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वस्तु को भी बताता है। और वस्तु के केस में क्वाल के साथ एक प्रेपोजिशन जो आती है वो ओवर का यूज किया जाता है। तो ऐसे दो वर्ड जिनके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज किया जाता है, उनको जब हम एंड या और से कनेक्ट कर दें, एक प्रेपोजिशन से काम चल जाएगा,
ऐसा सोचना बिल्कुल गलत। दोनों वर्ड्स के साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज किया करते हैं। जो प्रेपोजिशन यूज होती हैं वो सेपरेटली यूज की जाती हैं, अलग अलग यूज की जाया करती हैं। तो सेंटेंस जो बनेगा वो क्या, दे डोंट क्वेल विद ईच अदर और ओवर एनीथिंग। इस तरीके से हम सेंटेंस को यूज करेंगे, ठीक है। ईच अदर से पहले क्वेल विद समवन होता है, क्वेल ओवर समथिंग होता है। तो एनीथिंग नाम के वर्ड से पहले हम एक प्रेपोजिशन ओवर का यूज जैसे ही करेंगे, अब सेंटेंस आप लोगों का ओके हो जाएगा। तो एक कंडीशन ये भी पता चल गई आपको, क्या कि क्वेल के साथ एक विद और एक ओवर, विद समवन ओवर समथिंग, ये सिचुएशन जो है रहा करती है। एग्री। चलिए आगे सेंटेंस में और सेंटेंसेस देखते हैं इसी तरीके से। अभी जो ये कोविड-19 जो चला है ना, जो पेंडेमिक थी, इसने लोगों को ये तो पता लगा दिया, ये तो ध्यान दिला दिया कि गवर्नमेंट जॉब की कितनी इंपॉर्टेंस है अपने आप में, ठीक है। और इस बात को गांठ बांध लेना कि जो है अब की बार जो स्टूडेंट्स तो तैयारी करेंगे ही करेंगे, ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से। जो पहले गुरुजी कहलाया करते थे, जो पहले टीचर हुआ करते थे, वो भी अब जो है किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, जॉब लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन ये जो है प्रेजेंट टाइम जो है, ये ऐसा टाइम है कि कब क्या प्रॉब्लम आ जाए, कब क्या जो है ऐसी बीमारी आ जाए, किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि अभी का जो टाइम है वो टाइम एटम बॉम्ब वगैरह का नहीं है, ठीक है। परमाणु परमाणु और हथियारों की लड़ाई अब नहीं बची है, अब लड़ाई चल रही है वायरस के साथ, ठीक है। और ये वायरस तो जो है ये स्नेक इन द ग्रास है भाई, ठीक है, छुपा हुआ एक एनिमी है, दुश्मन है, राइट। तो ये कब आपको काट लेगा, काट लिया या नहीं काटा, ठीक है, वो आपके बॉडी के अंदर जो है पहुंच चुका है, ये आपको तुरंत तो पता चलता ही नहीं है, ठीक है। तो कब क्या दिक्कतें आ जाएं, इनसे बचने के लिए बहुत सारे टीचर्स भी इतने अवेयर हो गए हैं कि अब वो एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब वो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है वो आपको पता ही है, ठीक है। जो सरकारी जॉब्स हैं उनके नंबर कैसे डाउन जा रहे हैं वो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। रेलवे के बारे में हम लोगों ने अभी अभी न्यूज़ सुनी है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब्स पे। रेलवे ऐसा डिपार्टमेंट था जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रेलवे ही देता है इंडिया के अंदर। तो प्राइवेटाइजेशन की ओर जब आगे बढ़ रहे हैं, तो जब लोगों को 15-20 हज़ार रुपए में अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, ठीक है, आप में से ही जब उनके पास प्राइवेट जॉब करने के लिए 10-15 हज़ार रुपए में रेडी हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है कि 40 हज़ार दो और फिर बाद में आपकी सिक्योरिटी और ये वो हज़ारों दिक्कतें, ठीक है। तो एक तो जॉब्स कम हो रही हैं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, आज का टाइम ही इतना क्रिटिकल आ रखा है कि हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब उसको मिल जाए, ठीक है, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे, ठीक है। शायद आपसे भी ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसकी है वो भी आज इसी जो है विश के साथ जो है वो घूम रहा है कि कोई ना कोई एक छोटी मोटी जॉब तो मिल ही जाए, ठीक है। तो कंपटीशन जो है वो और स्टिफ होता जा रहा है, और कड़ा कंपटीशन होता जा रहा है। तो अब जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाना जरूरी हो जाया करता है। तो मैं तो आपसे यही चाहूँगा कि बी पॉजिटिव और मेहनत करते रहो भाई, ठीक है। अब कोई और रास्ता बचा नहीं है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं भी जॉब की कोशिश करूँगा, ना, मैं नहीं करूँगा भाई, ठीक है। जब तक दम रहेगा पढ़ाएंगे ही, और कोई काम करने वाले अपन नहीं हैं,
ठीक है, यही है अपना तो मेन। तो आप लोग जो इसकी एक्सपेक्टेशन लिए बैठे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप लोग मेहनत करो, ठीक है ना। चलिए एक सेंटेंस ये देखो, they were laughing and talking about us। अभी बताया था मैंने लाफ करके जो वर्ड है, they were laughing and talking about us। अब यहां पे देखो भाई, ये वर्क करके जो हेल्पिंग वर्ब है, राइट, उसके बाद एक मेन वर्ब ये मिल गई, राइट, लाफिंग। एक मेन वर्ब कौन है, टॉकिंग, ये भी मेन वर्ब है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, राइट। इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और टॉक के साथ एक प्रेपोजिशन हम यूज कर रखे अबाउट। अबाउट के बाद ये प्रोनाउन जो गिवन कर रखा है, प्रेपोजिशन हमें पता है नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज की जाती है, ठीक है। और ये जो अबाउट आया है ना, इस अबाउट का आना हमें पता है, टॉक नाम की इंट्रांजिटिव वर्ब, टॉक अपने साथ अबाउट लेता है। टॉक अबाउट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्कस होता है। टॉक इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू ट्रांजिटिव वर्ब डिस्कस बन जाया करती है। आपको ये बातें पता होंगी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई भी हैं। टॉक अबाउट इज इक्वल टू होता है डिस्कस, डिस्कस करना, विचार विमर्श करना। तो टॉक के साथ ये नाउन प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन अबाउट आ गई, लेकिन ये जो प्रोनाउन है ना, ये ना सिर्फ टॉक नाम की वर्ब के लिए बल्कि लाफ नाम की वर्ब के लिए भी है, ठीक है। लाफ नाम की इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी इंट्रांजिटिव, ये भी इंट्रांजिटिव, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया। इसका ऑब्जेक्ट ये है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन ये अबाउट आई है टॉकिंग की वजह से, लाफिंग की वजह से जो है लाफिंग के साथ प्रेपोजिशन आएगी, और उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी कौन बना हुआ है, ये प्रोनाउन जो है अस बना हुआ है। लेकिन हमें पता है कि लाफ एट समवन होता है, ठीक है, हंसना किसी पर। तो अब ये दोनों वर्ड ऐसे वर्ड हैं जिनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट कर रखा है, जो दोनों वर्ड अलग अलग प्रेपोजिशन की डिमांड करते हैं। टॉक के साथ अबाउट लगता है, ये यूज कर रखी है, लेकिन इस एक प्रेपोजिशन से काम चलने वाला नहीं है। दूसरे वर्ड के साथ भी हमें डिफरेंट प्रेपोजिशन का यूज करना होगा, और लाफ करके जो वर्ब होता है वो अपने साथ एक प्रेपोजिशन क्या चाहता है, एट की डिमांड करता है। जैसे ही बोलोगे दे वर लाफिंग एट एंड टॉकिंग अबाउट अस, अब सेंटेंस आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन जो है रहा करती है, ओके। और चेक करते हैं, they are busy and engaged in their work। They are busy and engaged in their work। अब यहां पे busy नाम का ये वर्ड, ये बी बेस वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। बी बेस वर्ब के फॉर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट बिजी एडजेक्टिव होता है, और एंगेज्ड भी क्या होता है, एडजेक्टिव। ये फर्स्ट एडजेक्टिव है, ये सेकंड एडजेक्टिव, और इन दोनों एडजेक्टिव्स को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया। बड़ी बात समझना, यहाँ पे और से जो कनेक्ट हुए थे ये दो प्रोनाउन थे, एंड से जो दो कनेक्ट हुए दो वर्ब है। एंड से जो दो कनेक्ट हो रहे हैं ये दोनों क्या है, बिजी नाम के वर्ड, और एंगेज जो है ये एडजेक्टिव है। ऐसा क्यों हुआ, रीजन बिहाइंड के कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कनेक्ट इक्वल और सेम रैंक्स, राइट। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होती हैं
वो कनेक्ट करती हैं एक जैसे, इक्वल या तो सेम केसेस को कनेक्ट किया करती हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं। अब हमें पता है कि एडजेक्टिव अब के साथ, एडजेक्टिव के बाद में प्रेपोजिशन आती है। ये इन जो है नाउन से पहले तो आया है, लेकिन इस इन का यूज जो है एंगेज्ड इन चाहता है, ठीक है, एंगेज की वजह से हुआ है, और ये इन प्रेपोजिशन देयर वर्क और एंगेज नाम के एडजेक्टिव को रिलेट कर रहा है, ठीक है। और इस बीजी नाम के एडजेक्टिव के बाद भी प्रेपोजिशन आती है, और ये प्रेपोजिशन देयर वर्क नाम के नाउन के लिए ही होगी। लेकिन ये जो दो वर्ड कनेक्ट किए गए हैं ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ, ये वो वर्ड हैं जो डिफरेंट प्रेपोजिशंस की रिक्वायरमेंट किया करते हैं। तो डिफरेंट प्रेपोजिशंस के लिए एंगेज के साथ इन आ गए, लेकिन बीजी अपने साथ एक प्रेपोजिशन जो है वो विद की डिमांड करते हैं। यहाँ पे बीजी के साथ जो है विद आ जाएगा, सेंटेंस ओके हो जाएगा। एग्री कर रहे हो? ठीक है। और देखो भाई, A frog can live on land and water as well. A frog can live on land and water as well. ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को गिवन किया है, देखना जरा ध्यान से। देखो भी, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इससे कनेक्ट किया गया एक नाउन लैंड, एक नाउन वाटर, और हमें पता है प्रेपोजिशन जो है नाउन से पहले आया करती है। लैंड से पहले ऑन आता है, लैंड से पहले प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, क्योंकि जो लैंड होती है ना वो सरफेस हैविंग नाउन होता है। जैसे ये पाम है, इसकी अपनी सरफेस है, कोई भी चीज को प्लेस कर सकते हो, जो है लैंड हो गया, पाम हो गया, राइट, हेड, फ्लोर, ठीक है, अर्थ, टेबल, राइट, टेबल हो गया, उसके बाद जो है डेस्क मैं कह रहा हूं। तो जितने भी सरफेस हैविंग नाउन्स होते हैं जिनका अपना आधार होता है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन आती है, और सरफेस हैविंग नाउन से पहले प्रेपोजिशन ऑन आया करती है। लेकिन एक वर्ड और है, वाटर। ये वो वर्ड है जो सरफेस हैविंग नाउन तो नहीं है, इसकी सरफेस नहीं होती है, वाटर का अपना एरिया हुआ करता है। कैसे? आप कहो कि सरफेस क्यों नहीं होती है, अच्छा ठीक है, एरिया ही क्यों होता है? वो इसलिए मेरे भाई कि वाटर को आपने देखा होगा, वाटर जिस भी जो है आप जिस भी इक्विपमेंट में डाल देते हो ना, ठीक है, या फिर जिस भी जो है एक जो है किसी भी यूटेंसिल में डाल देते हो, बर्तन में डाल देते हो, तो उसको अपना एरिया बना लेता है। आप ग्लास में डालोगे, ग्लास को अपना एरिया बना लेगा, ठीक है। आप जो है बोतल में डालोगे तो बोतल को अपना एरिया बना लेगा। बकेट, टब, टैंक, किसी भी चीज में जब हम वाटर डालते हैं तो उसी चीज को वो अपना एरिया बना लेता है। एरिया को बताने वाले नाउन से पहले जो प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे वो प्रेपोजिशन बेशक इन का यूज किया जाता है। जैसे ही अप्लाई करोगे सेंटेंस तुरंत ओके हो जाएगा। एग्री? ठीक है। और देखो एक सेंटेंस, the company can't tolerate the loss or damage to such things. The company can't tolerate the loss or damage to such things.
देखो जरा सेंटेंस को, ये सेंटेंस को समझेंगे। केस क्या है? इस सेंटेंस में देखो भाई, यहाँ पे टॉलरेट नाम का ये वर्ड मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हुआ करता है, ये नाउन हो गया, ठीक है। एक डैमेज नाम का वर्ड, ये भी नाउन है, राइट। और जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गई है, ठीक है। और ये नाउन के बाद ये जो प्रेपोजिशन आई है, ये प्रेपोजिशन भी इस नाउन से पहले आई, प्रेपोजिशन नाउन से पहले आती है। लेकिन देखो डैमेज एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ प्रेपोजिशन टू की डिमांड करता है, डैमेज टू होता है हमेशा, ठीक है। डैमेज जो है, डैमेज नाम का वर्ड जब वर्ब का काम करता है तो नो प्रेपोजिशन, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई मिलेगा। जैसे मैं कहूं ही डैमेज्ड आर्टिकल्स, ठीक है, ही डैमेज्ड मैनी आर्टिकल्स, उसने कई सारे आर्टिकल्स को डैमेज किया, ठीक है। क्योंकि डैमेज वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद व्हाट का रिप्लाई मिल जाएगा। क्या डैमेज किया? मैनी आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब ट्रांजिटिव होगी, प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन डैमेज नाम का वर्ड यहाँ पे नाउन बना हुआ है, और डैमेज नाउन जो है वो अपने साथ प्रेपोजिशन टू की डिमांड करता है। लेकिन टॉलरेट नाम का वर्ड वर्ब के बाद में, लॉस एक ऐसा वर्ड नाउन है जो अपने साथ अब जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ की डिमांड करता है। तो और से के बाद पहले और लॉस के बाद में एक प्रेपोजिशन ऑफ जैसे ही आएगा, द कंपनी कांट टॉलरेट द लॉस ऑफ और डैमेज टू सच थिंग्स, जैसे ही हम बोलेंगे तो तुरंत सेंटेंस ये आप लोगों का ओके हो जाएगा। ये सिचुएशन कंडीशन जो है वो रहा करती है। तो केस क्या बना? If ever such two words, जब भी कभी ऐसे दो वर्ड्स as take different prepositions, जब भी ऐसे दो वर्ड जो टेक करते हैं, लेते हैं अपने साथ डिफरेंट prepositions टेक करते हैं, आर कनेक्टेड बाय, उनको यदि कनेक्ट कर दिया जाए किससे? एंड या तो और, एंड या और से उनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब कनेक्ट कर रखा हो, ऐसे दो वर्ड जो अलग अलग प्रेपोजिशंस की डिमांड करते हैं, तो केस कहता है यूज बोथ द प्रेपोजिशंस, बोथ, यूज बोथ द प्रेपोजिशंस सेपरेटली, दोनों प्रेपोजिशंस को सेपरेटली हम यूज करेंगे, ठीक है। अलग अलग प्रेपोजिशंस को हम यूज करेंगे। ये केस कंडीशन है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। लेकिन एक सेंटेंस ये देखो, never laugh and shout at others, never laugh and shout at others, कभी भी दूसरों पे ना हंसे और ना चिल्लाएं, ना चीखें दूसरों पे, ठीक है। ये सेंटेंस में देखो, लाफ नाम का वर्ड जो है यहाँ पे ये वर्ब है, राइट। शाउट नाम का वर्ड ये भी वर्ब है, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया। लेकिन हमें पता है ये दोनों वर्ब, ये वो वर्ब है जिसमें शाउट के साथ एक प्रेपोजिशन क्या आती है? एट का यूज किया जाता है, और लाफ के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं, ठीक है। दोनों के साथ हम एट का यूज करते हैं। अब ये दो वर्ड वो वर्ड है जिनके साथ सेम प्रेपोजिशन यूज की जाती है,
तो ध्यान रखना, जब सेम प्रेपोजिशन यूज होती हो तो ऐसी कंडीशन में हम फर्स्ट का यूज ना करके सिर्फ किसका यूज करते हैं, सेकंड का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस तो सही हो जाएगा। यहां पे तो जो दो वर्ब है ये वो वर्ब है जो जिसमें सिमिलर प्रेपोजिशन, सेम प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में तो मैंने फर्स्ट के साथ प्रेपोजिशन यूज ना करके सेकंड के साथ मैंने प्रेपोजिशन को यूज कर लिया, सेंटेंस ओके हो गया। लेकिन जब ऐसे दो वर्ड जिनके साथ जो है अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक प्रेपोजिशन से काम चल जाएगा, ऐसा सोचना गलत। दोनों वर्ड्स के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे, सेंटेंस तभी ओके हो पाएगा। बताएं जरा जल्दी से, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बताएं, अदरवाइज बहुत शानदार तरीके से आप इन बातों को नोट करते रहें, अपने अच्छे से नोट्स मेंटेन कर लें, ठीक है। जो भी दिक्कतें होती हैं कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी क्वेरी को वहाँ पे सबमिट करें, पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, डाउट ग्रुप आपके बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, टेलीग्राम भी है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए, टेलीग्राम में ऐड होने के लिए सब कुछ लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाएं और उनमें कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो अपने डाउट्स वगैरह भी साथ के साथ जो है भेजते रहें, ओके। और शेयर करते रहा करो, ठीक है। और क्या कहूँ मैं, तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, रिकमेंड किया करो अपने सभी जानकारों के साथ, सभी जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उन सभी को इन वीडियोस के बारे में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहा करें, लाइक करते रहा करें, कमेंट डालते रहा करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड लक, थैंक यू।